मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लेके आया हूँ। क्या दिया है? प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू एक्स पावर एन इज द कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इजकल टू एन वेयर एन इज द पॉजिटिव इंटीग्रल। ठीक है, तो हमारा एफ जो फंक्शन होता है कब कॉन्टिन्यूअस होगा? एफ एक्स एफ is continuous when limit x tends to c f x बराबर क्या होता है? f c के होता है। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए हमारा जो है हमारा यह फंक्शन क्या दिया है? एफ एक्स बराबर कितना दिया है? यक्स पे एन दिया है। अब हमारा क्या है? यक्स बराबर हमारा क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है, अर्थात जो सी आता है हमारा यक्स बराबर सी हमारा दिया है कितना? एन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हम इस वैल्यू में पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स, ये एन है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? देखिए एन टू दी पावर एन हो जाएगा। एन एक्स के जगह हमने एन, ये एक्स है, एन मत समझना इसको आप, एक्स हो गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन पावर एन हो गया। अब देख लीजिए एफ सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एफ सी मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? देखिए एक्स पे एन घात है, ठीक है, एक्स पे एन घात है यहाँ पे भी। अब एफ सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारी? एफ सी मतलब क्या हो गया? एफ एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा? एन टू दी पावर एन। ठीक है, एन टू दी पावर एन। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ये लेफ्ट हैंड साइड था यहाँ से, ये मैंने राइट हैंड साइड निकाला। ये यहां से क्या हो गया हमारा? लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया यहाँ से, और यहां से हमने राइट हैंड साइड निकाल लिया। ठीक है, ये दोनों वैल्यू का देखिए आप तुलना कीजिए, ये एन पे पावर एन, ये एन पे पावर एन आ गया। दोनों वैल्यू क्या हो गई हमारी? सेम हो गई। यहां पे देख लीजिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया? यहां से हमने लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा तो ये होगा। अब हमने क्या निकाला? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी निकाल दिया, एफ एक्स निकाल दिया, तो हमारा एन टू दी एन आया। और एफ सी बराबर हमको निकालना है, तो यहां से हमने क्या कर दिया? एफ सी बराबर हमारा क्या हो गया? एक्स पे एन। अब हमारा क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू क्या दी हुई है हमारी? एन दी हुई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारा इस सी की जगह एन दिया हुआ है, तो हमने एन पे एन पावर रख लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? अब हमारा यहां पे हम लिख लेंगे एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन। ठीक है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन के। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये समझिए आप, मैंने आपको क्या बता रहा हूं कि जब भी अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो एक टॉपिक के भी होते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी के होता है। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी बराबर एफ एक्स के। ठीक है, तो हमने निकाल लिया एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन। यहाँ पे क्या हो गया हमारा? लिमिट एक्स टेंड्स टू एन दिया हुआ है, एक्स की जगह हम एन लिख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एन पावर टू एन हो गया। ठीक है, अब यहां से हम ये राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे एफ सी का वैल्यू, तो एफ सी बराबर क्या दिया हुआ है हमारा? एन दिया हुआ है, तो अब एफ एन बराबर कितना हो जाएगा? एन टू दी पावर एन हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए एफ इज द कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।